Brought to you by ITIL. ये प्रश्न ही नहीं है कि अमुक पार्टी वाला आया, अखिलेश आए, ये आए, वो आए। प्रश्न ये है कि भाजपा क्यों नहीं आई। प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं आया आगे। ये प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। हमको ये बड़ा आश्चर्य है कि जो असली प्रश्न है कि जब बटुकों को मारा जा रहा था, जब हिंदुओं की चोटी उखाड़ी जा रही थी, जब वृद्धों को पटका जा रहा था, जब शंकराचार्य जी का छत्र तोड़ा जा रहा था, तो अपने आप को हिंदू कहने वाली पार्टी क्यों आगे नहीं आई। हम तो अपने आप को एक्स हिंदू नहीं कहते हैं। देखिए, आप नहीं कहते हो, आपकी इच्छा, आप कहो तो हम किसी को बाधा थोड़े है। आप अगर कहें कि हम एक्स हिंदू हैं तो कोई मना थोड़े करेगा। हम लोग तो मना नहीं करेंगे, आप कहिए एक्स हिंदू। ऐसे ही वो एक्स मुस्लिम कह रहा है, इसमें कोई आपको बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे हैं तो हमारा वोट मांगिए, नहीं तो दूसरा दरवाज़ा देखिए, तब इसका प्रभाव आएगा। तो ये जो भावना है, ये जन जन में भरने के लिए हम लोग निकल रहे हैं अब इस युद्ध के माध्यम से। जो हिंदू धर्म है उसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, नहीं है ऐसी बात नहीं। लेकिन वो चारों एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। लेकिन वो लड़के हमारे यहाँ कभी आए, कभी रहे, कभी हम लोगों से उनकी बातचीत हुई, परिचय हुआ, ये सिद्ध नहीं कर पाए अभी तक। तो जब लड़के हमारे यहाँ कभी आए ही नहीं, कभी रहे ही नहीं, तो उनके साथ कितनी भी बड़ी कहानी बना दो, उसका क्या तात्पर्य है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है महाराज जी के साथ और हम उनके गाड़ी में हैं। हम सीधे महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, आज आपकी यात्रा, हालांकि आपने इससे पहले भी कई बार बताया, लेकिन इसका संकेत क्या है आज? गौ माता की रक्षा ही एकमात्र तात्पर्य है, दूसरा तो कोई तात्पर्य है ही नहीं। और जिस प्रकार से तमाम, इससे पहले आपने कहा कि धर्म युद्ध के लिए यात्रा निकल रही है, और तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप बात यह है कि ये युद्ध हमको क्यों लड़ना पड़ रहा है। इसलिए लड़ना पड़ रहा है क्योंकि हम बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। हमने सोचा था कि अंग्रेज़ों को हम भगा देंगे अपने पराक्रम को जगा के, तो हमारी सरकार बनेगी, हमारे देश में हमारी सरकार होगी, तो स्वाभाविक है फिर हम अपने ढंग का कानून बनाएंगे। जिनको हम सम्मान देना चाहते हैं उनको सम्मान देंगे, जिनका नहीं देना चाहते नहीं देंगे। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन लड़के लाखों लोगों के बलिदान के बाद जब हमको ये मौका मिला, तो आप देखिए 78 साल बीत गए, हम अपनी गौ माता की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अब इस बात के लिए फिर से एक संग्राम, फिर से एक युद्ध गौ माता की रक्षा के लिए लड़ा जाए, ये जरूरी हो गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत के लिए जो है जगह जगह महाराज जी के स्वागत के लिए लोग आए हैं। नहीं, धर्मापुर आया कि नहीं? अच्छा, आप लोग ले चल रहे हैं जमदग्नि आश्रम। जमदग्नि आश्रम है जमैथा महाराज जी। जमैथा में जो अखड़ो देवी नहीं, जमैथा में जमदग्नि आश्रम है। हाँ है वही उसी जगह, उसी में चलना है। तो आपको बता दें कि इसी तरह से महाराज जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपने रास्ते में, जौनपुर से पहले तमाम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे। उनका स्वागत जो है फूल माला से किया जा रहा है और यहाँ पर धर्म के लिए जो है बाकायदा नारे भी लगाए। जी महाराज जी, तो ये युद्ध हमको मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है, लेकिन लड़ा जाएगा। माँ के लिए ही बच्चे होते हैं। अगर माँ की ही रक्षा नहीं कर पाए तो मातृभूमि की क्या रक्षा करेंगे, मातृभाषा की क्या रक्षा करेंगे, माता के संस्कारों की रक्षा कैसे करेंगे। इसलिए माँ की रक्षा जरूरी है। महाराज जी, कल जैसे कि हम मठ में थे तो उस दौरान जो है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से भी जो है काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। जितिन प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके भाई जयेश प्रसाद वहाँ पहुँचे हुए थे और साफ तौर पर उनका कहना था कि मैं नेता होने से पहले एक ब्राह्मण हूँ। तो वो बाकायदा इस तरह से कहते हैं कि चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिमांचल हो, तमाम ब्राह्मण जो है इस यात्रा के साथ है। हाँ ठीक है, ऐसा है कि किसी भी पार्टी में कोई चला गया राजनीति करने के लिए और राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर उसके मूल संस्कार सनातनी हैं, भारतीय हैं, तो वो गाय की रक्षा के लिए तत्पर होगा। तो जो अमुक पार्टी की भावना है, ये तो राजनीतिज्ञों की है, हमारी नहीं है। क्योंकि हम तो हिंदुओं के धर्मगुरु हैं और हिंदू तो हर पार्टी में हैं। तो हर पार्टी में जब हिंदू हैं, धार्मिक लोग हैं, तो हम किसी एक पार्टी के विपक्ष में भी नहीं हो सकते और पक्ष में भी नहीं हो सकते। हमें तो हर हिंदू की ध्यान रखना है। लेकिन हमने ये हिंदुओं को कहा है
कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन मूल बात ये है कि आपको अपने जो मूल बिंदु हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि गौ रक्षा होनी चाहिए तो जो गौ रक्षा करे उसी को वोट दो, तो अपने आप धीरे धीरे आपके अनुसार के लोग निकल करके सामने आएंगे। इसलिए आप ये मत कहो कि आपका क्या घोषणा पत्र है हम आपको वोट देंगे। आप कहिए कि हमारा ये घोषणा पत्र है, हम हिंदू हैं, हम सबसे पहले नंबर पे गौ माता की रक्षा चाहते हैं। बोलो आप पार्टियों में से कौन है जो गौ रक्षा करे उसको, ताकि हम वोट दे सकें। तो जब हिंदू खड़ा होकर के इस तरह से कहेगा कि मेरा घोषणा पत्र है कि मैं गौ हत्यारों को नहीं गौ रक्षकों को वोट देना चाहता हूँ, गौ रक्षक पार्टी को वोट देना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे हैं तो हमारा वोट मांगिए, नहीं तो दूसरा दरवाज़ा देखिए, तब इसका प्रभाव आएगा। तो ये जो भावना है ये जन जन में भरने के लिए हम लोग निकल रहे हैं अब इस युद्ध के माध्यम से। महाराज जी, अगले साल जो है विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में है, बड़े स्तर पर जो उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसी बीच यूजीसी को लेकर जो है जिस प्रकार से सामान्य वर्ग में एक नाराजगी देखी गई, क्या लगता है कि ये प्रभावशाली होगा आगे भी, जैसे आपकी यात्रा भी इस बीच आ रही है? ऐसा है कि वो एक अलग मुद्दा है। जो हिंदू धर्म है उसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन वो चारों एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, जैसे हमारा शरीर है इसमें मुख भी है, इसमें बाहु भी है, इसमें कमर भी है, इसमें पैर भी है, तो ये चारों आपस में लड़ने के लिए नहीं है हमारे शरीर में, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए। अगर मुख को लखनऊ जाना है तो पैर सहयोग करेगा, और पैर में चोट लगी है तो सिर उसको सहयोग करेगा, सहलाएगा, दवा लगाएगा, ठीक करेगा। तो इसलिए यहाँ एक दूसरे के पूरक हैं हम लोग, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। आज की जो राजनीति है वो हमको आपस में एक दूसरे का विरोधी बना करके खड़ा करना चाहती है। ये यूजीसी कानून इसी तरह का है, तो इसलिए इसका तो विरोध बिल्कुल है ही, ये तो सनातन धर्म को छिन्न भिन्न कर देगा। सर, जिस प्रकार महाराज जी जिस प्रकार से अभी सरकार की तरफ से भी देखा जाए तो दोनों डिप्टी सीएम जो है आपके पक्ष में बात करते नजर आए थे, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे ब्रजेश पाठक हो। इनके अलावा अखिलेश यादव भी पूर्णतः जो है आपके इस यात्रा को लेकर काफ़ी उनका भी जो है रुचि रहती है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि अन्याय तो हमारे साथ हुआ, जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं उन हर प्रतीक को पैरों तले रौंदा गया, डंडे बरसाए गए, उठा उठा करके पटका गया, दुनिया ने देख लिया। तो ये तो अन्याय था। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए कोई भी भारत का नागरिक स्वतंत्र है। ये प्रश्न ही नहीं है कि अमुक पार्टी वाला आया, अखिलेश आए, ये आए, वो आए। प्रश्न ये है कि भाजपा क्यों नहीं आई, प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं आया आगे। ये प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। हमको ये बड़ा आश्चर्य है कि जो असली प्रश्न है कि जब बटुकों को मारा जा रहा था, जब हिंदुओं की चोटी उखाड़ी जा रही थी, जब वृद्धों को पटका जा रहा था, जब शंकराचार्य जी का छत्र तोड़ा जा रहा था, तो अपने आप को हिंदू कहने वाली पार्टी क्यों आगे नहीं आई? जो जिनको कहा जाता है कि हिंदू नहीं है वो लोग आगे आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहने में कोई हिंदू है और असल में कोई हिंदू है। तो असल हिंदू जो है हम तो उसी की खोज कर रहे हैं। नकली हिंदू से हमें क्या काम है कि दिखावा आपका हिंदू का है लेकिन हिंदू भावना आपके अंदर है ही नहीं है। इसी तरह से गौ माता की हत्या का जो प्रश्न है उसमें भी निकल के आ गया। तो आपके सत्ता में रहते हुए अगर गौ माता की हत्या बढ़ रही है तो विचारणीय है, निश्चित रूप से पूरे हिंदू समाज के लिए विचारणीय है। महाराज जी, जिस प्रकार से अब पिछले दिनों आप पर बड़ा संगीन आरोप भी लगा, हालांकि मामला हाईकोर्ट की तरफ है, गिरफ्तारी जो है उस पर स्टे लग गया था, लेकिन उन आरोपों की वजह से जो तमाम आपके शिष्य थे या तमाम जो आपके अनुयायी हैं जो आपको फॉलो करते हैं उन पे काफ़ी हमने देखा कि गुस्सा भी था। अभी हमने बात भी उनसे की, तो वो अभी कैसा जो है माहौल इस वक्त चल रहा है आपके मठ में? ऐसा है कि मामला न्यायालय में है तो अपने लोग उसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन दुनिया भर की कहानी बना दी गई कि ये अत्याचार हुआ, ये अनाचार हुआ, ये दुराचार हुआ, सब कहा गया। ठीक है, ऐसे कहा, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे सब कहा गया। लेकिन वो लड़के हमारे यहाँ कभी आए, कभी रहे, कभी हम लोगों से उनकी बातचीत हुई, परिचय हुआ, ये सिद्ध नहीं कर पाया अभी तक। तो जब लड़के हमारे यहाँ कभी आए ही नहीं, कभी रहे ही नहीं, तो उनके साथ कितनी भी बड़ी कहानी बना दो उसका क्या तात्पर्य है? हाई कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी? क्योंकि वहाँ पर बहस में ये बताया गया, और जो सरकार के वकील थे उन्होंने भी कहा कि ये लड़के वहाँ नहीं रहे। तो स्वाभाविक है कि कहानी तो वहीं समाप्त हो गई, क्योंकि जब मूल ही नहीं है तो फल फूल कहाँ से होंगे? तो महाराज जी, क्या लगता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि ये बहुत बेहद संगीन आरोप है, गंभीर आरोप। अब इसके पीछे जो है
क्या ज़्यादा दिमाग लगाना। सीधे ही शिकायतकर्ता एक खड़ा है, वो हिस्ट्री शीटर है, आप जानते ही हैं, और फिर वो कहता है कि मैं अमुक महात्मा का शिष्य हूँ, जो अब जगत गुरु कहते हैं अपने आप को। तो उसके गुरु जी साफ ही दिखाई दे रहे हैं, और उनके गुरु जी का जिनसे उठना बैठना है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यहाँ कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही लोग हैं जो गाय माता की हत्या बंद करने की बात तो करते हैं, लेकिन असल में करते नहीं हैं। अच्छा महाराज जी, अब लखनऊ में जो है सभा होनी है, परमिशन को लेकर जो है वैसा कुछ प्रशासन की तरफ से पुख्ता अभी तक वैसा आया नहीं है, हालांकि हमने मठ से ही जानकारी ली थी। क्या कुछ है इस मामले को लेकर अपडेट? ऐसा है कि पिछले महीने की 21 तारीख को, फरवरी में ही 21 तारीख को हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया था, जो आजकल प्रोसेस है, और उसमें जो जब कहा गया हम लोगों ने उसको पूर्ति कर दी। तो वो प्रक्रिया में है। हम नहीं समझते हैं कि उसे नहीं दिया जाएगा, आवंटित नहीं किया जाएगा मैदान हमको, क्योंकि अभी 2-3 दिन हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो मौके पे दे देंगे, प्रक्रिया चल रही है। तो सर माफ़ कीजिएगा महाराज जी, तो उस मैदान से क्या हुंकार भरी जाएगी आगे के लिए? ऐसा है कि पहले तो 40 दिन बीतने के बाद एक सवाल हमने जो पूछा था आदित्यनाथ जी से, उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। दूसरे गौ माता के बारे में जो इनकी भावना है और जो इनकी कथनी करनी का फर्क है, वो स्पष्ट होगा, उद्घोषित हो जाएगा। और तीसरे, शंख बज जाएगा धर्म युद्ध का, गौ माता की रक्षा का। तो शंख बजने का मतलब युद्ध शुरू, तो उसके बाद फिर प्रहार शुरू हो जाएंगे। उधर से प्रहार हो गए, हम लोगों की तरफ से प्रहार होंगे। हालांकि हम लोगों ने इसको वैचारिक स्तर पर युद्ध घोषित किया है, भौतिक युद्ध नहीं है कि किसी को कोई भौतिक क्षति पहुंचाई जाए, लेकिन जो तर्क हैं, जो प्रमाण हैं, उनकी परीक्षा तो होगी इसमें। अब मेरा एक आखिरी सवाल इस यात्रा से हटकर, जिस प्रकार से पिछले दिनों गाजियाबाद में सलीम वास्तिक नाम के एक खुद को नॉन मुस्लिम कहने वाले, उन पर हमला हुआ 27 फरवरी को, चाकुओं से जो है उन्हें गोद दिया गया था। अब हालांकि उनकी स्थिति ठीक है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भारत देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर बहुत बड़ा हमला है, जो कि संविधान की मूल भावना के विपरीत बात है। एक व्यक्ति जो किसी धर्म में रहता है, उसके अपने अनुभव वहाँ पर प्राप्त होते हैं, वो अच्छे हो सकते हैं, वो बुरे हो सकते हैं। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ से हट रहा हूँ, अब भूतपूर्व कहा जाए मुझे, मैं जो था अब वो नहीं हूँ, भूतपूर्व कहा जाए। तो जब कोई व्यक्ति कहीं से निकलता है तो किसी और जगह पे चला जाता है प्रायः, तो जहाँ चला जाता है उस नाम से उसकी पहचान हो जाती है। लेकिन जो कहीं नहीं गया, लेकर केवल निकले की पहचान रख रहा है, तो वो कैसे अपनी पहचान बताएगा? वो तो यही कहेगा ना कि मैं भूतपूर्व मुस्लिम हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ। हमने सुना एक मौलाना साहब कह रहे थे कि हम भी तो कभी हिंदू थे, हम तो अपने आप को एक्स हिंदू नहीं कहते हैं। देखिए, आप नहीं कहते हो, आपकी इच्छा, आप कहो तो हम किसी को बाधा थोड़े है। आप अगर कहें कि हम एक्स हिंदू हैं तो कोई मना थोड़े करेगा, हम लोग तो मना नहीं करेंगे, आप कहिए एक्स हिंदू। ऐसे ही वो एक्स मुस्लिम कह रहा है, इसमें कोई आपको बाधा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर वो व्यक्ति, हमने उसके वीडियो सुने, वो जो बात कह रहा है प्रमाण के पुरस्सर कह रहा है। तो आपके जो विद्वान हैं इस्लाम के, उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर के उसका बौद्धिक खंडन करना चाहिए। ये तो बौद्धिक बात है ना, तो इसमें गला काटने की क्या ज़रूरत है? इसमें गला काटने की ज़रूरत नहीं है। आप गला काट करके नहीं जिता पाएंगे, और गला काट के अपने जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है मोहम्मद साहब, उनका भला नहीं कर पाएंगे। हमारा ये मानना है कि आपके जो आलिम हों, आपके जो फाजिल हों, आपके जो बुद्धिमान लोग हों, जो आपके धर्म की जानकारी रखते हों, आकर के सलीम वास्तिक के द्वारा उठाए गए, एक्स मुस्लिम के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का वो भी शास्त्रीय उत्तर दें आपके शास्त्रों के अनुसार। अगर ऐसा करेंगे तो उसको सुनने वाले लोगों के मन में कोई ना कोई पक्ष जच जाएगा कि ये सही कह रहा है कि ये सही कह रहा है। यही हमारे यहाँ परंपरा रही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम गला काट लेंगे किसी का, तो गला काट लेना तो निदान है नहीं, और इससे आपका जो धर्म है, आपका जो मजहब है, वो लोगों के बीच में आदर सम्मान पाने वाला नहीं है। तो इसलिए जो कुछ हुआ, सलीम वास्तिक जो उनका अनुभव था उसको ईमानदारी से वो जनता के सामने रख रहे थे। हमें इसमें अच्छाई लगती है कि किसी को भी अपने अनुभव साफ साफ जनता के सामने रखने का अधिकार हम समझते हैं कि हमारे संविधान ने दिया भी है, और
हमारे धर्म ने में भी दिया है और इस परंपरा संस्कृति ने भी दिया है, इसलिए रखना चाहिए। और गला काटने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बात को काटिए अगर काट सकते हैं तो। वो जो बात कह रहे हैं प्रमाण के साथ कि देखिए हम तो प्रमाण के साथ कह रहे हैं, तो उनके विद्वानों को आगे आना चाहिए और आगे आकर के सलीम बास्तिक की जो बात है, जो आपके विरुद्ध कही जा रही है, अगर वो आपके अनुसार गलत है तो उसको आपके अपने शास्त्रों के अनुसार, शरीयत के अनुसार, कुरान के अनुसार, जिसके अनुसार भी काट सकते हैं काट दीजिए। लेकिन ये ना करके, ये जो चाकू निकाल करके और जा करके अकेले व्यक्ति को तड़पा करके और मारा जा रहा है, ये मतलब क्रूरता है, ये पशुता है। हम इसको नहीं ठीक समझते हैं। मुसलमान लोग नाराज़ हो जाएं वो अलग बात है, लेकिन इससे उनके प्रति हमारे मन में आदर नहीं आता है। तो इसलिए उनके विद्वानों को आगे आना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पढ़ने लिखने वाले साधु संत किस लिए पढ़ाए लिखे आ जाते हैं, विद्वान क्यों हम लोग बनाते हैं कि जब कोई धर्म पे आक्षेप करेगा तो ये प्रमाण सहित उत्तर देंगे। ऐसे ही आपके यहाँ भी पढ़ाया लिखाया जाता है, आलिम फाजिल बनाया जाता है ना, वो किस लिए? तो आप विद्वानों को आगे करिए, सलीम बास्तिक से शास्त्रार्थ कराइए, जनता देखे उसको, मुसलमान जनता भी देखे, हिंदू जनता भी देखे, एक्स हो चुके लोग भी देखें, इसमें क्या दिक्कत है? तो उनके स्वास्थ्य की हम शुभकामना कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि स्वस्थ होने के बाद वो बिल्कुल भयभीत ना हो, जो बात उनकी है, अनुभव है, उनको कहें। और हम मुस्लिम समुदाय से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग उनके तर्कों का, उनके प्रमाणों का, उनके द्वारा कही गई बातों का बौद्धिक उत्तर दीजिए। इससे शायद कुछ आपकी बात बने, अन्यथा ये जो गला रेत करके मार डालने की बात है कि सरतन से जुदा कर सरतन से जुदा, इससे गुंडागर्दी चल सकती है, लेकिन मोहम्मद साहब का सर नहीं ऊंचा हो सकता। हमारा अपना मानना है, बाकी तो आप लोगों की इच्छा। आप बेहतर उनको कदर दे सकते हैं। अगर इसी तरह से आप उनको कदर देना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो अपने बुजुर्गों को ऐसी कदर नहीं देना चाहेंगे कि उनके नाम पे हम किसी का गला काट लें। हम तो चाहेंगे कि उनकी बात जनता में फैलाएं अपने पूर्वजों की, और अगर कोई आक्षेप करता है तो तर्कों से ही, प्रमाणों से ही उसको समाप्त करें। महाराज जी, एक अंतिम सवाल ये है कि अब इस यात्रा से यूपी तक के मंच से जो आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? हाँ? यूपी तक के मंच से। यूपी तक अब ये जो बात है हमारी आदित्यनाथ जी वाली, ये तो यूपी तक ही है, लेकिन हम चाहेंगे कि भले नाम आपका यूपी तक है, लेकिन आप यूपी से बाहर भी इसी तरह से देखे सुने जाएं, और आपके द्वारा की गई खबर में वो बात होनी चाहिए कि देश हो चाहे विदेश हो, सीमा से बाहर हो चाहे सीमा के अंदर हो, आपकी बात जहाँ जाए वहीं आदरपूर्वक देखी सुनी जाए और बाद में उसको लोग अनुगमन भी करें। धन्यवाद महाराज जी। तो हमारे साथ महाराज जी थे जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि अब जो है अब वाहन दे दिया गया और अब लखनऊ में तैयारी जोरों शोरों पर है। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।